हेलो फ्रेंड, सुधीर मेगामाइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। आज के करंट अफेयर्स में जो पहला इशू है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। एक जनहित याचिका दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड पर यह आरोप लगाया गया कि इससे भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता बढ़ी है और इसमें भारतीय चुनाव में काले धन के प्रयोग काफ़ी बढ़े हैं। इस पर जवाब देते हुए भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहली बात तो ये है कि इससे चुनाव में पारदर्शिता बढ़ी है और काले धन के उपयोग में रोक लगी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड के बारे में जनता को जानने का कोई अधिकार नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड होता क्या है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड जो राजनीतिक दल हैं उनको चंदा देने का एक जरिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको लोग या कंपनियां चंदा देती हैं। पहले भारत में 2018 से पहले भारत में कोई भी व्यक्ति या कंपनी सीधे कैश के रूप में किसी भी पार्टी को चंदा दे सकती थी, लेकिन 2018 में मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड के कानून को लागू किया भारत में। उसके तहत अगर कोई व्यक्ति या कंपनी किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहती है तो वो कैश के रूप में न देकर अब बॉन्ड के रूप में देगी। और यह बॉन्ड आप सिर्फ एसबीआई से ही खरीद सकते हैं और आपके बारे में जानकारी सिर्फ एसबीआई को होगा, ना ही किसी पार्टी को होगा, ना ही किसी व्यक्ति के पास आपकी जानकारी होगी। तो सरकार के अनुसार इससे गोपनीयता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद भारत में अपारदर्शिता और काले धन का प्रयोग चुनाव में बढ़ा है। इससे भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों का कहना है, क्योंकि विश्व के सारे देशों में चुनाव में काले धन का प्रयोग होता आ रहा है और अभी तक इस पर रोक नहीं लगाई जा सकी है, क्योंकि ये व्यवस्था में कुछ कमियां हैं जो हमेशा बनी रहती है, जिसके चलते काले धन पर रोक लगाना विश्व में किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होगा। तो इस पे विपक्ष दलों द्वारा हंगामा किया जा रहा है और चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को मोदी गवर्नमेंट ने 2017 में इसकी घोषणा की थी और 2018 में इसको भारत में लागू किया गया। चुनावी बॉन्ड के थ्रू जो रिपोर्ट आई है उसके थ्रू जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिला है उसमें से 60% चंदा सिर्फ बीजेपी सरकार को मिला है। तो इस तरह चुनावी बॉन्ड में से पारदर्शिता बढ़ने की बजाय भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिला है और एक ही पार्टी को सारे फंड जा रहे हैं, जिससे वो पार्टी अपना प्रयोग कर रही है चुनाव को जीतने में। यह रिपोर्ट में दावा किया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार भारत के लगभग 81 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड और निजी गोपनीयता ऑनलाइन बिकने के लिए उपलब्ध है। अर्थात भारत के लोगों का जो डाटा है वो हैक कर लिया गया है, चोरी कर लिया गया है और उस डाटा को कोई भी व्यक्ति वहां से ऑनलाइन खरीद सकता है और भारत के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर सकता है बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार यह डाटा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के डेटाबेस से लीक हुआ है। तो यह भारत के लिए बड़ा ही चिंताजनक बात है और बड़ा ही खतरनाक चीज है, क्योंकि विश्व का कोई भी व्यक्ति भारतीय किसी भी व्यक्ति के बारे में डाटा खरीद सकता है और उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो यह भारत के लिए बहुत ही चिंता की बात है और ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। तो ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है डिजिटल रिवॉल्यूशन पे। ICMR के एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड के मरीजों यानी कोरोना के मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ गया है। ICMR के अध्ययन के अनुसार कि अगर
आपको कोविड हुआ है, चूंकि कोविड अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो अगर आपको कोविड हुआ है तो आप कोई भी श्रम वाला काम न करें, भाग दौड़ वाला काम न करें, वर्कआउट न करें, कम से कम 2 सालों तक आप कड़ी मेहनत न करें, क्योंकि इससे कोरोना के मरीजों में हार्ट अटैक आ सकता है। यह घटना चर्चा में तब आई और उसके बाद यह शोध होने लगा जब नवरात्रि के दौरान एक 12 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया। अध्ययन में पाया गया कि जिनको कोविड हुआ है उनमें यह संभावना है, अगर वो कड़ी मेहनत से नहीं बचते हैं तो उनको हार्ट अटैक आने की संभावना है। तो इसका पालन कीजिए और सेफ रहिए। मालदीव सरकार और भारत सरकार में जो तनाव है वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। मालदीव सरकार ने भारतीय सैनिकों को निकालने के लिए इंडिया आउट अभियान चलाया है। इसके तहत भारत के जो भी सैनिक मालदीव में कार्यरत हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि मालदीव में 75 भारतीय सैनिक हैं, क्योंकि भारत ने मालदीव को एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर गिफ्ट के रूप में दिया था, जिस पर लगभग 75 भारतीय सैनिक तैनात हैं। तो इससे ये पता चलता है कि फिलहाल भारत और मालदीव के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और स्पेन के एटाना बोनमती को बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है। फुटबॉल में दिया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। यह फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार इनको पेरिस में दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी AI शिखर सम्मेलन 2023 ब्रिटेन के बंगिंघम शायर के बैले चले पार्क में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन इस उद्देश्य से आयोजित किया गया कि AI का उचित प्रयोग और सकारात्मक प्रयोग किया जाए और लोगों में इसकी जागरूकता फैलाई जाए और इसके दुरुपयोग से बचा जाए। अब देखते हैं आज का महत्वपूर्ण इशू। आज का सबसे महत्वपूर्ण इशू है कि विकिलीक्स ने एक खुलासा किया है, जिसके अनुसार वो दावा किया है कि इजराइल ने एक प्लान बनाया है जिसके तहत गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को निकालकर मिस्र के सिनाई प्रद्वीप में पहुंचा दिया जाए और गाजा पट्टी पर अधिकार कर लिया। विकिलीक्स के इस खुलासे ने पूरे विश्व में सनसनी फैला दी है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि पूरी तरह झूठ है, ऐसा कोई प्लान इजराइल द्वारा नहीं किया जा रहा है। लेकिन इजराइल जिस तरह गाजा पट्टी पर आक्रमण करने के लिए तुला हुआ है, उसको हमास को समाप्त करने के लिए तुला हुआ है और विश्व के यहाँ तक कि यूएनओ की बात भी नहीं मान रहा, विश्व के प्रमुख देशों की भी बात नहीं मान रहा है, उससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं ये खुलासा जो हुआ है वो सच ही है। क्योंकि जिस तरह वह उसने गाजा पट्टी की नाकाबंदी कर दी है, जिससे वहाँ के लोग वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो हमास का और इजराइल का यह संघर्ष अब काफ़ी विश्वव्यापी होता जा रहा है, पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। इस युद्ध में यमन भी कूद गया है, जिसने वहाँ की हुतियों की वहाँ पे सरकार है, उसने कहा है, यमन की सरकार ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले नहीं रोके तो वह उन पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेगा। दक्षिणी अमेरिकन देश बोलिविया ने भी यही कहा है। तो इस तरह अफ्रीकन, अमेरिकन और एशिया देश जो है हमास के साथ नजर आ रहे हैं, वहीं विश्व के अन्य देश इजराइल के साथ नजर आ रहे हैं। तो इस तरह पूरा विश्व 2 भागों में बढ़ता जा रहा है, तो जिससे यह विश्व एक व्यापक रूप ले रहा है। तो जरूरत है इस युद्ध को जल्दी से जल्दी रोक देने की।